जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। आज मैं आपको कन्या लग्न और कन्या राशि के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, सक्सेसफुल होने का समय आ गया। 30 नवंबर 2023 से 1 मई 2024 तक ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है। इसीलिए मैंने आपके लिए लिखा है सक्सेसफुल होने का समय आ गया। इस ग्रह स्थिति को समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर जन्म पत्रिका कुंडली का निर्माण किया है, उससे आप समझ लीजिएगा। जहाँ पर 6 अंक लिखा है वो आपकी राशि है कन्या राशि, और कन्या लग्न वाले भी इस राशिफल को देखें। आपकी राशि में केतु ग्रह विराजमान है। आपके द्वितीय भाव में जहाँ पर 7 अंक लिखा हुआ है वहाँ पर शुक्र ग्रह विराजमान है। तृतीय भाव में जहाँ पर 8 अंक लिखा वहाँ पर सूर्य और मंगल विराजमान है। और आपके चौथे भवन में जहाँ पर 9 अंक लिखा वहाँ पर बुध ग्रह विराजमान है। और आपके छठे भवन में जहाँ 11 अंक लिखा वहाँ शनि ग्रह विराजमान है। आपके 7वें भवन में जहाँ पर 12 अंक लिखा हुआ है वहाँ पर राहु ग्रह विराजमान है। और जहाँ पर 1 अंक लिखा हुआ है आपका अष्टम भवन, वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और आपकी कर्म में जहाँ पर 3 अंक लिखा वहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। 30 नवंबर 2023 को शुक्र ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र ग्रह अपनी कन्या राशि नीच राशि को छोड़ करके अपनी प्रिय राशि तुला राशि में जा रहे हैं, यानी कि आपकी राशि से वो अब द्वितीय भवन में जा रहे हैं, धन के भवन में जा रहे हैं, वाणी के भवन में जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर जाने से देवगुरु बृहस्पति जो अष्टम में बैठे हुए हैं उनकी आमने सामने दृष्टि पड़ रही है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति पर शुक्र की दृष्टि और शुक्र पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो भाग्य के मालिक धन भाव में जा रहे हैं और धन भाव के मालिक धन भाव में रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाग्य का साथ मिलेगा, साथ में धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। देखिए, धन के लिए 2-3 प्रकार से स्थिति आपके लिए बहुत सुधर रही है। ये स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति भी आपके धन भाव को देख रहे हैं और स्वयं शुक्र ग्रह वहाँ बैठे हुए धनेश जाकर धन भाव में है, भाग्येश जाकर के धन भाव में है। और साथ में कर्म के मालिक और राशि के मालिक जो बुध ग्रह हैं वो आपके शुक्र भवन में बैठे हुए हैं। जो कन्या लग्न में जो 3 ग्रह सपोर्ट करते हैं कन्या राशि वालों को, वो हैं शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और साथ में शनि ग्रह। और इन ग्रहों की तीनों की स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं आपके लिए, बहुत ही उत्तम बनी हुई हैं इस योग में। समझ लीजिए, शनि ग्रह जो हैं कुंभ राशि के छठे भाव में, और छठे भाव के शनि बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं, क्योंकि इनकी जो है तृतीय दृष्टि अष्टम भवन पे पड़ती है और साथ में यहाँ से सप्तम दृष्टि विदेश भवन पे पड़ती है। परमानेंट विदेश भवन जो है आपका अष्टम भवन है, विदेश जाने का भवन जो है 12वां भवन हो गया। साथ में जो दशम दृष्टि है वो पड़ती है आपके पराक्रम भवन पर, तो ये भी विदेश भवन है। तो इसलिए मतलब घर से बाहर जाने का योग बनता है, विदेश जाने का योग बनता है, परमानेंट विदेश में रहने का योग बनता है। अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उनमें आपको विजय प्राप्त होगी। शनि ग्रह यहाँ पर आपको विजय प्राप्त देंगे। कोई भी प्रॉपर्टी का केस है उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। उलझने जो भी प्रॉपर्टी में उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। साथ में पैतृक संपदा में भी कोई विवाद है उसमें भी आपको यहाँ पर पैतृक संपदा से भी लाभ के अवसर आपको दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु जो है आपके, वैसे कन्या लग्न में और कन्या राशि वालों को राहु ग्रह सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सप्तम में हल्का ये होगा कि दाम्पत्य जीवन में और पार्टनरशिप के जो काम होंगे उनमें हल्के फुल्के मतभेद की स्थितियां आएंगी। वो अपनी वाणी के द्वारा, वैसे भी कन्या राशि और कन्या लग्न संतुलित लग्न है, यानी कि वो जानते हैं किस तरह से बात करनी है, किस तरह से फायदा उठाना है, किस तरह से मुझे दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना है और किस तरह से मुझे कम रुपये में अपना परिवार चलाना है। ये क्षमता कन्या लग्न के पास है। और कन्या लग्न और कन्या राशि ही लक्ष्मी राशि है, यानी लक्ष्मी जो है
इन दोनों राशियों के पास होती है। धन संपदा इन दोनों राशियों के पास होती है जो टिका सकते हैं। 12 राशियों में जो है पैसे को संतुलित करना और पैसे को इकट्ठा करने की जो क्षमता है वो है कन्या लग्न और कन्या राशि में। कब अपनी बात से किसी का दिल जीतना है और कब कहाँ पर पैसा खर्च करना है, ये सब जानता है कन्या लग्न और कन्या राशि। तो यहाँ पर हल्का फुल्का तो विवाद होगा, दाम्पत्य जीवन में भी विवाद हो सकता है और साथ में पार्टनरशिप के कामों में भी विवाद होगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए विदेश भवन एक्टिव है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भवन में है। रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए और साधना करने वालों के लिए, सिद्धि प्राप्त करने वालों के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, जो खोया हुआ है वो सब प्राप्त करने के लिए, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और साथ में विदेश से जुड़े हुए जो रोजगार हैं, व्यापार हैं, उनमें उन्नति देंगे देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ करके। और देवगुरु बृहस्पति प्रॉपर्टी भवन को भी देखते हैं तो आपके लिए प्रॉपर्टी की यहाँ पर योग बनते हैं। प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा, नया वाहन खरीदने का योग बनेगा, पुरानी प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं, नई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। घर में सुख की वृद्धि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे और धन संपदा की वृद्धि भी देवगुरु बृहस्पति करेंगे। और आपके अंदर ऊर्जा भरेंगे क्यों, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की जो आपस में दृष्टि संबंध है उससे आपके अंदर ऊर्जा आएगी। सबसे बड़ी बात है ऊर्जा, आत्मविश्वास, विल पावर आपके अंदर आएगी। तो ये दोनों ग्रह बढ़ा रहे हैं और आपके लिए घर के अंदर का माहौल बहुत सुंदर बनाएंगे। लेकिन जो राहु ग्रह है वो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति पैदा करेंगे और राहु ग्रह की जो दृष्टियां हैं वो आपके लिए लाभप्रद हैं। आपकी राशि पर पड़ने से अचानक परिवर्तन होगा आपके अंदर और साथ लाभ पर पड़ने से लाभ के अवसर में, जैसे शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में भी आपको धन देंगे। राहु ग्रह के लाभ पर दृष्टि है, साथ में आपके राशि पर दृष्टि है, साथ में आपके तृतीय भवन पर, पराक्रम पर दृष्टि है। यानी अचानक कोई नई योजना आप बना सकते हैं और उस नई योजना पर आप काम करेंगे तो आपको राहु ग्रह अचानक धन संपदा देंगे। यानी समाज के अंदर भी मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी शौहरत को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन हल्की फुल्की जो है, मैंने बताया आपको कि दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप के काम में आपकी हल्की फुल्की नोकझोंक होगी, लेकिन उसके लिए आपने राहु के लिए उपाय कर लीजिए। बुधवार के दिन आप पक्षियों को दाना दें, साथ में आप जो जीव जंतु उनकी सेवा करें, प्रकृति की सेवा, गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करें। बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन कर लीजिए और मंगलवार शनिवार के दिन आप हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। तो ये उपाय आप, और सूर्य की उपासना भी आपको करनी है। सूर्य की उपासना जितनी ज़्यादा आप करेंगे आपके लिए बहुत तेज आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सूर्य ने जो योग बना रखा आपकी इस कुंडली में, जो बना रखी है मैंने यहाँ पे गोचर कुंडली, उसमें सूर्य और मंगल एक साथ सौर्य योग में आपके पराक्रम भवन में है और आपके अंदर आत्मविश्वास, विल पावर वो बढ़ाते हैं। तो आपके लिए हर तरफ से बहुत बढ़िया स्थिति है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई की जो है थोड़ा आलस्य पैदा, क्योंकि आपके पंचम में शनि बनते हैं और शनि जो छठे भाव में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हल्का बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि छठे अष्टम भवन में बैठे हुए हैं और छठे भवन में शनि ग्रह विराजमान है। तो यानी कि आपको आलस्य तो छोड़ना पड़ेगा, सोचना नहीं है, आपने पढ़ना है, मेहनत करनी है और मेहनत का फल आपके वो दिखे। क्योंकि जब भी उपचय भाव में पापक ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। जैसे विद्यार्थी भी हैं तो आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है और सोचना है जो मेरे लिए बना हुआ है, यानी कि मुझे फर्स्ट आना है तो मुझे फर्स्ट आना है, और जो चीज़ रखी हुई है वो मेरे लिए, ऐसी भावना अगर विद्यार्थियों के अंदर होगी तो ये शनि ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए भी थोड़ा मतभेद की स्थिति दिखती है और यहाँ पर आपके लिए भाग्य का साथ भी आपको मिला जुला मिलेगा, संतुलित मिलेगा। यानी कि भाग्य का 50% साथ मिलेगा, 50% आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बढ़िया योग है धन संपदा के लिए बहुत अच्छा है। नौकरियों के लिए भी है, स्थानांतरण बुद्ध करेंगे क्योंकि आपके कर्मेश हैं वो, और कर्मेश जा करके आपके सुख भवन में बैठे हुए हैं, राशि के मालिक वहाँ बैठे हुए हैं, तो स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। आप नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी भी पकड़ सकते हैं और साथ में आपके लिए उन्नति दिखेगी, नौकरी में भी उन्नति दिखेगी। और भाग्य आपको 50% ही
साथ देगा। आपको अधिक से अधिक मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कन्या राशि वालों कुछ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इतना प्रभाव, कुछ प्रभाव अच्छा इस अष्टम में नहीं देते हैं, क्योंकि अच्छे ग्रह जो हैं, शुभ ग्रह जब अष्टम भाव में चले जाते हैं वो आपको मुसीबत से बचाते हैं। आपके ऊपर जो मुसीबतें होंगी उनको रोकेंगे और आपको मुसीबत में पड़ने नहीं देंगे। किसी रोग में अगर आप रोग ग्रसित हैं, रोग से आपकी बचाव करेंगे। इस तरह से शुभ ग्रह जो है पापा जो अष्टम भवन है या छठे भवन या 12वें भवन में रहते हैं तो यहाँ वो बचाते हैं, लेकिन पापा ग्रह जो हैं अगर इन भाव में बैठे हुए हैं तो वो आपको बढ़िया सफलता दिलाते हैं। शनि ग्रह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। तो आपके लिए मैंने उपाय भी बता दिया। प्रिय दर्शकों, मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति, संतान पक्ष के लिए भी, आपके लिए संतान पक्ष के लिए जैसे विद्यार्थी हैं, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और बच्चों की जो है मानसिक तनाव जो है, पहले जो चिड़चिड़ापन था वो समाप्त होगा, पढ़ाई लिखाई में मन करेगा जो कन्या राशि वालों के बच्चे हैं। और स्वयं कन्या राशि वाले जो बच्चे हैं उनका जो पहले तनाव था उतना तनाव तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तनाव, मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। आपकी विल पावर, आत्मविश्वास बहुत बढ़ने वाला है। प्रिय दर्शक, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चला, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। उपाय जरूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदा होगा इन उपायों से। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।